बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। ये हुकूमत अभी तक बाज नहीं आई। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में बाज नहीं आए। और सबसे पहले तो जो पाकिस्तान बार कौंसिल के 5 अरकान ने जो दरख्वास्त दायर की थी इस मुबैना कानून साज़ी को, मुजव्वज़ा कानून साज़ी को रोकने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा कर वापस भेज दिया। क्या क्या एतराज़ लगाए हैं और उसका क्या नेक्सस है, मैं आपको ये बताता हूँ आगे चलकर। फिर इसी असना में आज स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक साहब ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उन्होंने अगर मैं उसका तर्जमा करके बताऊँ तो इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को माने। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें और आपकी मर्ज़ी ये होनी चाहिए कि वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिलें। ये उसका मतलब है, ये उसका मैं आपको सलीस उसका मैं करके बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना माना जाए। ये स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड होगा, स्पीकर भी ऑन बोर्ड होंगे और हो सकता है इसका जो आइडिया है वो काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से आया हो, क्योंकि वो अभी तक ग्राउंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीचों बीच जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है अडियाला में सहाफ़ियों के साथ। उनकी जो गुफ्तगू है मैं वो आपको सुनाता हूँ, जिसमें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और जो इलेक्शन ये जो आइनी तरामीम जो करने की कोशिश की गई, इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में इमरान खान का क्या पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बताता हूँ। उनसे जो गुफ्तगू है, उन्होंने आज ये कहा सहाफ़ियों से कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करने के बराबर है, और अगर आप जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप शख्सी आज़ादी को तबाह कर रहे हैं, और जब आज़ादी तबाह होती है तो फिर कौमें ग़ुलाम बन जाती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो कुछ हो रहा है इस कौम को ग़ुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया उस वक्त। अब मैं इस पर भी बात आपसे मैं कहूँगा, एंड पे बताऊँगा कि इस किस्म के सवालात सहाफ़ी क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है और ये कौन लोग हैं। ये सवाल हुआ कि क्या आप आइनी अदालतों के हामी हैं या नहीं हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हर चीज़ का कोई ना कोई तनाज़ुर होता है, कोई उसका बैकग्राउंड होता है जिसके वजह से उसके बारे में फ़ैसला किया जाता है। और इस वक्त ये जो तरामीम है, भले आइनी कोर्ट की तरामीम है, भले किसी और चीज़ की तरामीम है, इसका मकसद अदलिया को तबाह व बर्बाद करना है। इसका मकसद काजी फ़ाइज़ ईसा को तौसी देना है ताकि वो इस झूठ के निज़ाम को बरकरार रखे, ताकि वो बिल्कुल सही कहा था पिंडी के कमिश्नर ने कि इलेक्शन कमीशन, काजी फ़ाइज़ ईसा ये सब मिले हुए हैं और मुझे भी साथ मिला के फांसी हमें देनी चाहिए क्योंकि हमने इलेक्शन को बर्बाद किया। कि वो कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्ठा सही बात कह रहे थे जो उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी। और अब आइनी तरामीम को बुनियाद बनाकर काजी फ़ाइज़ ईसा को एक अदालत से उठाकर दूसरी अदालत में जिसका दर्जा बड़ा कर दिया जाए उसको बिठाना मकसूद है ताकि वो इस निज़ाम को आगे चला सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे फ़ैसले करने वाले डफ़र और कम अकल बहुत कम देखे हैं। यानी इतने डफ़र, बच्चे को इस तरमीम का मकसद पता है लेकिन ये डरे हुए हैं। फिर कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल आता है और इसको ख़बरें मिलती हैं। मुझे मोबाइल से ख़बरें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इनकी हरकतों को देख के, इनकी हमाकतों को देख के, इनकी परेशानियों को देख के ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, और मुझे पता था कि ये तरमीम करना चाहते हैं। खान साहब ने कहा कि ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं इन पर आप जो भी करना आप करते हैं वो पूरी मशावरत के बाद किया जाता है, रात के अंधेरे में नहीं किया जाता। लेकिन इससे इन लोगों का मकसद पता चलता है और वो मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जाए। लेकिन इनकी जो नीयत इन आइनी तरमीम के वास्ते है उसके आगे पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ है, और वो अब ये इनको मंजूर कराना इतना कोई आसान नहीं है। लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो खड़े हैं जो बूट को इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं। और जमहूरियत डंडे के ज़ोर पर या ग़ुलाम बनाकर नहीं चलती, जमहूरियत चलती ही अखलाकी कुव्वत की वजह से है।
जमहूरियत नाम ही अखलाकियात का है। और काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, ये जो धांधली की गई है सिर्फ उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। और यहाँ पर ट्रायल के बगैर एक एक साल से लोग जेलों पर पड़े हुए हैं। और 8 फरवरी का फ्रॉड इलेक्शन बुनियादी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी था। 8 माह गुजर गए लेकिन ट्रिब्यूनल काम नहीं शुरू कर सके, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। आइनी तरमीम के ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौसीह दी जा रही है, और तरमीम का मकसद उनको तौसीह देकर हमें दबाना है। अंपायरों को तौसीह देना चाहते हैं ताकि कोई भी चीज़ एक्सपोज ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल सरमायाकारी से जुड़ा हुआ है, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके अलावा कोई यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करेगा। और लेकिन 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने 6 माह के अंदर दुबई में अपनी कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन करवाई है। सारा सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, और ये जो सारे हुक्मरान हैं इनमें शायद कोई हो जिसका सरमाया बाहर ना हो। ये अपना भी सारा माल बाहर भेज रहे हैं। और अब जरदारी और नवाज शरीफ 2 मरतबा बाहर भागे हैं, और अभी ये फिर दोबारा बाहर भागेंगे, और इन सबको पता है कि इनके पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इनको NRO 2 जो है वो दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का $5 मिलियन बैरून मुल्क पड़ा हुआ है, उसका कौन सा बिजनेस है। इन सब ने मनी लॉन्ड्रिंग को जायज़ करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी इदारा है जिससे लोगों को तवक्कुआत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अगर तबाह कर दिया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम जेल जाने से अब ना घबराएं। और फिर कहा इमरान खान ने कि जो 21 सितंबर का जलसा है परसों का लाहौर का, वो पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए डू या डाई है। आइन हमें जलसे का हक देता है। जलसे से अगर ये रोकते हैं तो जेलों को भरें, आप अपने घरों से निकलें, इस जलसे में शरीक हों। ये पाकिस्तान की बका का जलसा है, और अब आप निकल आए घरों से। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, पूरी कौम से ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि लाहौर के जलसे को आप कामयाब बनाएं, जो मर्जी हो वो जलसे में आपने आना है। गिरफ्तारियां होती हैं तो भी आप दें, लेकिन उस जलसे में आप ज़रूर आएँ। मैंने अपने वीलॉग के आगाज़ में कहा था कि आज इतराज़ किया है रजिस्ट्रार साहब ने। ये जो तरमीम करने की कोशिश की गई है, इस पर 8 एतराज़ लगा दिए हैं कि जी कानून साजी करना तो मुकन्नना का हक है, हम कैसे किसी को रोक सकते हैं। और फिर ये तो एक ड्राफ्ट है, ये तो बिल जो है इसको कहा ही नहीं जा सकता, ये तो पेश ही नहीं हुआ। 8 एतराज़ लगा के वापस भेज दिए। क्यों? काजी फ़ाइज़ ईसा चाहता है ये तरमीम पास हो। काजी फ़ाइज़ ईसा चाहता है कि आइनी अदालत बने और मैं उसमें आऊँ, और वो असल में उसको कहा जाए कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और मंसूर अली शाह को सिर्फ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। तो अभी भी गेम ऑन है और कोशिशें जारी हैं। और ये जो स्पीकर का ख़त है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप बिल्कुल पार्लिमान आपका काम है, इस वक्त उन्होंने कहा है कि तरमीम शुदा जो इलेक्शन एक्ट है वो नाफिजुल अमल है, तो इसलिए पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रहे, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। नशिस्तें आपने तब देनी है, उसी हिसाब से देनी है। यानी दूसरे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ को नशिस्तें ना दो। एक क्राइसिस है, यानी पार्लियामान, स्पीकर, हुकूमत और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं, और ये एक खुली आइन की खिलाफ वर्जी है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।